Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yarne from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, in last lecture we already learned about the constant speed electrical generator. Here we learn कि हाउ द जनरेटर कैन गिव द कांस्टेंट स्पीड, जो कि कांस्टेंट स्पीड के वजह से क्या होता है, वहां पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो विंड से आई हुई कांस्टेंट स्पीड से। तो वहां पे हम कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या करते हैं, गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी सी टुडे सेशन the another topic that is next, a 4.5 variable speed electrical generator. अभी हमें वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में पढ़ना है कि ये विंड पावर प्लांट में जब लगाते तो ये कैसा होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विद फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. The course outcome is maintain the optimized working of wind power plant, and the learning outcome are after completing this video you should be able to understand the wound rotor synchronous generator. This is another one type of the variable speed generator, and the elaborate the silent feature of variable speed electric generator. Okay, so let us start with the first the silent features of variable speed electric generator. ओके, लास्ट टाइम अपन ने जो लास्ट वीडियो देखे थे, इस वीडियो में हमने साइलेंट फीचर पढ़े थे कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के। अभी हमें वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर के साइलेंट फीचर हमें देखना है कि ये किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट द मोर एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम द विंड, जो हमारा कांस्टेंट स्पीड था वहां पे हम विंड से उतनी ज्यादा एनर्जी कैप्चर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम मोर एनर्जी कैप्चर्ड कर सकते हैं विंड से। देन यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल जो गियर बॉक्स होते हैं, वो गियर बॉक्स हमें जो मल्टी स्टेज गियर बॉक्स है, वो मल्टी स्टेज गियर बॉक्स की यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए इसके ऊपर विंड टर्बाइन के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी लेस हो जाता है। देन इट विल बी नॉइज प्रोड्यूस इज ऑल्सो लेस, यहाँ पे गेयरिंग सिस्टम ना होने के वजह से, यानी उतनी ज्यादा गेयरिंग सिस्टम ना होने की वजह से नॉइज जो है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। देन पिच कंट्रोलर मैकेनिज्म इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। पिच कंट्रोलर जो हमने बोले कि स्पीड को वेरी करने के लिए हमें चाहिए होता है, यानी बार बार टरबाइन का जो स्पीड है हम उसको वेरी करते हैं, तो वहाँ कांस्टेंट स्पीड को लाने के लिए हम उसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर ही अगर वेरिएबल है तो हमें बार बार विंड टरबाइन की जो स्पीड है उसको वेरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे पिच कंट्रोलर मैकेनिज्म इज आल्सो not required. Again, this system is not required the multiple stage gearbox, so size and weight is also less. इसका जो साइज है और जो वेट है ये भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम मल्टीपल स्टेज गियरबॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देन यहाँ पे पावर कन्वर्टर हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पावर कन्वर्टर के जरिए ही हम क्या करते हैं, फिर वेरिएबल जो अपने को वेरिएबल जो आउटपुट मिला है उसको कांस्टेंट आउटपुट में हम convert करते हैं through the power converter. Okay, then here the harmonics also present in output voltage, because यहाँ power converter का हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हार्मोनिक प्रोड्यूस होगे ही। Okay, so these are all the silent features of the variable speed electric generator. Now let us see how the variable speed electric generator work. So यहाँ पे हमें दो टाइप्स के variable speed electric generator पढ़ना है, एक wound rotor synchronous generator, तो दूसरा डबल फेड दैट इज डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। ये दोनों दोनों जनरेटर कैसे हैं, वेरिएबल स्पीड जनरेटर। सो वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर कैसा होता है, सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर इज एज शोन इन द फिगर। हियर सी दैट दिस इज द विंड टर्बाइन. This wind turbine is connected with a small gearbox. Here not use the multi-stage gearbox. It is the small gearbox. So low speed shaft, यहाँ से हमारा लो स्पीड आता है टरबाइन का, वो लो स्पीड का टरबाइन फिर क्या करते हैं, गियर बॉक्स से हमें वेरिएबल स्पीड मिलता है। अब ये वेरिएबल स्पीड हम डायरेक्टली किसको देते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को। अब ये वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है, जहां पे वेरिएबल स्पीड होने के वजह से इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो बार बार क्या होता है, वेरी होता है। अब ये आउटपुट वोल्टेज अगर बार बार वेरी होगा तो
तो हमारा ये ग्रिड को नहीं दे सकते, ग्रिड को हम हमेशा क्या देते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज। और फिर इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज को या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को हम रेक्टिफाई करते हैं, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डीसी को फिर दोबारा एसी में कन्वर्ट करते थ्रू द इन्वर्टर, यानी एसी डीसी, डीसी एसी, यहाँ पे ऐसा कन्वर्जन हम यहाँ इस्तेमाल करते। और ये इस्तेमाल करने के वजह से हम इस वेरिएबल वोल्टेज को क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और फिर कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद हमें 690 वोल्ट एसी कांस्टेंट मिलता है। इसको हम पावर ट्रांसफार्मर के जरिए 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर 33 केवी जो है वो किसको सप्लाई करते हैं, ग्रिड को सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर को कंट्रोल करने के लिए, इसके फील्ड कंट्रोल करने के लिए हमें एक फील्ड कंट्रोलर रेक्टिफायर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो आउटपुट है ओनली एक ही स्टेटर से मिलता है, लेकिन इसके बाद वाला जो जनरेटर हम देखेंगे वहां स्टेटर और रोटर दोनों से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये समझ में आया वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर कैसे वर्क करता है। बहुत ही सिंपल है कि यहां से जो हमें वेरिएबल स्पीड आता है, उस वेरिएबल स्पीड से वेरिएबल वोल्टेज मिलता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। उसको कांस्टेंट करने के लिए हम पहले रेक्टिफाई करते हैं, यानी उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इन्वर्टर के थ्रू यानी डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अपना जो वेरिएबल स्पीड है, उस वेरिएबल वोल्टेज है, उस वेरिएबल वोल्टेज को हम कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर। सो इसकी वर्किंग हम थोड़ा सा वर्ड में देखेंगे। सो बिकॉज द एक्चुअल विंड स्पीड आर वेरिएबल, द जनरेटर कैन नॉट जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर विथ अ फिक्स्ड वोल्टेज एंड frequency magnitude. So as a result they should be connected to the power grid through AC DC and AC converter by power converter. यहाँ पावर कन्वर्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, जो वेरिएबल वोल्टेज हमें मिला है उसको फिक्स्ड वोल्टेज में यानी कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं पावर कन्वर्टर का। दैट इज द जनरेटर एसी पावर विद अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड इज फर्स्ट रेक्टिफाइड इनटू द फिक्स्ड डीसी। पहले फिक्स्ड डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस फिक्स्ड डीसी को क्या करते हैं, एंड देन कन्वर्टेड बैक इनटू द एसी पावर। हम उसको दोबारा डीसी से काय में कन्वर्ट करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, इसका वोल्टेज भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, और ऐसा इस्तेमाल करते हैं हम कांस्टेंट, अपने को कांस्टेंट वोल्टेज मिलने के लिए। ओके, तो ये तो था वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। नेक्स्ट है डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि स्टेटर और रोटर दोनों से आप पावर दे सकते हो। ये जो पावर डायरेक्टली जा रहा है ये स्टेटर से जा रहा है, और आप जो कन्वर्जन वाला पावर दे रहे हो ये किससे जा रहा है, रोटर से जा रहा है। यानी रोटर और स्टेटर दोनों से यहाँ अपन पावर देते, और इसीलिए इसको बोला जाता है डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम वही मैकेनिज्म लगा हुआ है पावर कन्वर्जर का, दैट इज एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। लेकिन यहाँ दो कंडीशन होती है कि कभी अगर रोटर की स्पीड अगर समझ लो सिंक्रोनस स्पीड से अगर ज्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, स्टेटर से जाएगा आउटपुट, और अगर समझ लो रोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो फिर क्या होगा, रोटर से आउटपुट जाएगा। और इसी तरीके का आउटपुट जो है वो दोनों इससे अपने को कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलने वाला है। ओके, सो क्या होता है, DFIG कैन फेड द पावर थ्रू द स्टेटर एज वेल एज रोटर टू द ग्रिड। यानी ग्रिड को स्टेटर के जरिए और रोटर के जरिए, दोनों के जरिए हम क्या करते हैं, पावर यहाँ पे अपन फेड करते हैं। ठीक है, देन the stator is directly connected to the fixed frequency grid while rotor is connected via bidirectional back to back converter। ये bidirectional back to back converter का इस्तेमाल किया है, यानी एक तो इधर से भी पावर फ्लो होगा और दूसरे साइड से भी, यानी जैसे कार अपनी आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है ना, वैसा ही ये कन्वर्टर है। यानी बैक टू बैक कन्वर्टर, ये आगे भी सप्लाई दे सकता है और पीछे भी सप्लाई दे सकता है। ओके, नेक्स्ट, that is if the generator is running in super synchronously। अगर जनरेटर आपका सुपर सिंक्रोनसली रन हो रहा है, यानी जो मोटर की स्पीड है यानी रोटर की जो स्पीड है अगर ये सिंक्रोनस स्पीड से ग्रेटर है, तो सिंक्रोनस स्पीड से ग्रेटर है तो ये ऑटोमेटिकली एज अ जनरेटर वर्क करेगा।
तब इलेक्ट्रिकल पावर इज डिलीवर्ड बाय द बोथ द रोटर एंड स्टेटर टू द ग्रिड। उस वक्त आपको इलेक्ट्रिकल पावर कहां से डिलीवर्ड होगा, रोटर से भी डिलीवर्ड होगा और स्टेटर से भी डिलीवर्ड होगा। अगर समझ लो जनरेटर यानी वेरिएबल स्पीड है, तो वेरिएबल स्पीड के हिसाब से रोटर की स्पीड क्या होती रहेगी, बार बार वेरी। समझ लो अगर जनरेटर की जो रोटर की स्पीड अगर वेरी हो गई और वो सब सिंक्रोनसली हो गया, सब सिंक्रोनसली मतलब अभी रोटर की स्पीड कैसी है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी सिंक्रोनस स्पीड से अगर रोटर की स्पीड अगर लेस देन हो गई, तब इलेक्ट्रिकल पावर इज डिलीवर्ड टू द रोटर फ्रॉम द ग्रिड। यानी ग्रिड से अभी ये पावर कहां पे जाएगा, रोटर में जाएगा, और रोटर से फिर ये पावर कहां जाएगा, स्टेटर में जाएगा, और स्टेटर से दोबारा ग्रिड में जाएगा। और इस तरीके से ये इंडक्शन जनरेटर दोनों तरीके से वर्क करेगा। ये तो अपना जो पावर है ये जनरेट करके ग्रिड को देगा, और कुछ पावर ग्रिड से लेके फिर ये दोबारा जनरेट करके अपन ग्रिड को ही रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, क्योंकि यहाँ डबल फेड पावर, अपन जो फेड पावर है ये डबल अपन फेड करते हैं स्टेटर के जरिए और रोटर के जरिए भी। ओके, सो दीज आर द टू जनरेटर्स। ये दो जनरेटर जो है मोस्टली वेरिएबल स्पीड जनरेटर करके यूज किए जाते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो अभी तक हमने इस वीडियो में जो पढ़ा है वो समरी हम देख लेते हैं। सो समरी अभी तक हमने पढ़े, सबसे पहले वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़े, उसके साइलेंट फीचर के बारे में पढ़े, देन वेरिएबल स्पीड के इलेक्ट्रिक जनरेटर के साइलेंट फीचर के बारे में पढ़े, देन डबली फेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, देन आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, टोटल 3 असाइनमेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये मोस्टली 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम के थ्रू मुझे सबमिट करना है। ओके, now we see the program outcome mapping. So this mapping will be, this table will be shows the program outcome mapping. Here we shows that this topic is related with the basic knowledge, that is PO1, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जनरेटर वर्क करता है, इसलिए PO1 सेटिस्फाइड होता है। देन इट इज द जनरेटर टॉपिक, सो here is nothing but relevant to the our discipline knowledge, यानी इलेक्ट्रिकल के बारे में हमको बताता है, इसलिए PO2 भी सेटिस्फाइड होता है। देन PO6 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज विंड टर्बाइन है, तो विंड टर्बाइन इट इज नथिंग बट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ ज्वाइंट होता है, इसलिए PO6 भी सेटिस्फाइड होता है। देन PO9 also satisfied because we communicate with each other. Then PO10 also satisfied because this topic is useful for the lifelong learning. And the PSO2, that is program specific outcome 2, is also specified because this topic is relevant to the electrical power system. Okay, so these are nothing but the program outcome mapping, जो कि हमने इस टॉपिक के साथ क्या किए, मैप किए हैं। ओके, सो ये अभी तक जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं और लास्ट के जो कुछ वीडियोस हमने देखे हैं, इसमें हमने यूनिट 4 के बारे में पढ़े, दैट इज विंड पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5, दैट इज द लास्ट यूनिट, दैट इज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। यानी जो पावर सिस्टम है इसको हम एक मेक के साथ कैसे ही इंटरकनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ उसी चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से बेस लोड होता है, पीक लोड कैसे होता है, और साथ ही में जो डायग्राम जो बनाई जाती है, एक प्रकार की पावर डायग्राम जो होती है, पावर फ्लो डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द